हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट फर्स्ट, जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड के लिए है। क्लास 3 के लिए ये इंग्लिश की जो है एक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो आज हम इसको फिर से लेकर आए हैं। हमने इसमें आई नो दिस नो नाउ फर्स्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन नंबर 5 फाइंडिंग स्पाइडर करने वाले हैं शुरू। तो इससे पहले के जो लेसन हैं, 4 लेसन और एक जो आपका अभ्यास दे रखा है यहाँ पर, आई नो दिस नाउ फर्स्ट, इसको आपने हमारे चैनल पर देख लिया होगा, हल कर लिया होगा और समझ लिया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इन चैप्टर को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम लेसन नंबर 5 फाइंडिंग स्पाइडर शुरू करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 5 फाइंडिंग स्पाइडर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस रिसाइट, लेट्स ऑल रिसाइट दिस राइम टुगेदर विद एक्शन। ठीक है, ये राइम है एक। तो शुरू करते हैं इसको। पहले हम रीडिंग करेंगे इसकी। The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain, and the itsy bitsy spider went up the spout again. ठीक है ना। तो ये आपकी छोटी सी एक राइम थी, कविता थी, जिसका नाम है हिंदी में मकड़ी ढूंढना। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें दे रखा है आइए पाठ करें, यानी कि रीडिंग करना है, जो हमने कर लिया है। अब हम इसकी हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलो अब हम सब इसको हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। छोटी सी राइम है। छोटी सी मकड़ी पानी के नल पर चढ़ गई। बारिश हुई और मकड़ी बह गई। धूप निकली और सारी बारिश सूख गई और छोटी सी मकड़ी फिर से नल पर चढ़ गई। तो ये एक मकड़ी की राइम है जो हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने इसमें देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है एक मकड़ी के जाले की। हैव यू सीन ए स्पाइडर, क्या तुमने स्पाइडर यानी मकड़ी को देखा है। ड्रा स्पाइडर एंड इट्स वेब इन द गिवन स्पेस एंड नेम इट। तो इससे स्पेस में आपको स्पाइडर का जाला और स्पाइडर बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो बनाई है। तो देखिए, लेट अस रीड। भाग्यश्री वांटेड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट गिवन बाय हर टीचर। फॉर द प्रोजेक्ट शी नीड्स टू इंटरव्यू ए स्पाइडर एंड लर्न अबाउट इट, बट आई डोंट नो व्हाट स्पाइडर लुक लाइक, सेड भाग्यश्री। इट इज़ बिग और स्मॉल, यानी उसको पता नहीं था कि स्पाइडर कैसी होती है, बिग होती है या छोटी। आई डोंट नो ऑफ व्हाट कलर इट इज। हाउ विल आई फाइंड वन, भाग्यश्री आस्क्ड हर मदर। जो एक ये पैराग्राफ हमने यहाँ तक पढ़ा है, हम इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। भाग्यश्री अपनी शिक्षिका द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। प्रोजेक्ट के लिए उसे एक मकड़ी का साक्षात्कार लेना था और उसके बारे में जानना था। भाग्यश्री ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मकड़ी कैसी दिखती है, यह बड़ी होती है या छोटी। मुझे नहीं पता कि इसका रंग कैसा होता है, मैं इसे कैसे ढूंढूंगी, भाग्यश्री ने अपनी माँ से पूछा। ठीक है ना, जब देखा ही नहीं है कभी मकड़ी को तो कैसे ढूंढ सकते हैं उसको। तो आगे का पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ हम यहाँ से पढ़ेंगे। भाग्यश्री स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द garden and you will find one, her mother told her, but don't go far away. Bhagyashree went to the Sukanya garden and started searching for a spider. All I know is that spiders are insects, she talked to herself as she saw an insect. Excuse me, sorry to disturb you. Are you a spider? No, I'm grasshopper.
I am an insect. I have 6 legs. A spider has 8 legs. Answered a big green grasshopper. जो grasshopper होता है, टिड्डा कहते हैं उसको, उसने आंसर दिया। तो इसका अब हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ के देखेंगे। हमने सभी का हिंदी अनुवाद हर पाठ में दिया है बच्चों, ताकि आप सही तरीके से पाठ की हिंदी कर सको और पाठ को समझ सको। भाग्यश्री बगीचे में खोजबीन शुरू करो, तुम्हें मिल जाएगी, उसकी माँ ने कहा। लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। भाग्यश्री सुकन्या उद्यान गई और मकड़ी ढूंढने लगी। मुझे बस इतना पता है कि मकड़ी कीड़े होते हैं। एक कीड़े को देखकर वह मन ही मन बोली, माफ़ कीजिए, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या तुम मकड़ी हो? तो जो एक कीड़ा था उससे वो पूछ रही थी, तो कीड़े ने कहा, नहीं, मैं एक टिड्डा हूँ, मैं एक कीट हूँ। मेरे 6 पैर हैं। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, एक बड़े हरे टिड्डे ने उत्तर दिया। ठीक है ना। Who do you think Bhagyashree will meet next? Okay, so I need to find someone with 8 legs, Bhagyashree said. Then she found something under a dry leaf. Excuse me, sorry to disturb you. Are you a spider? She asked. No, I am an ant. I am an insect. My body has 3 parts. A spider has 2 parts. Answered the teeny ant. ठीक है ना। तो ये आंट के पास पहुंच गई। तो इसकी हिंदी भी हम एक बार देख लेते हैं, इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो मुझे 8 पैरों वाला कोई जीव ढूंढना है, भाग्यश्री ने कहा। फिर उसे एक सूखे पत्ते के नीचे कुछ मिला। तो उसने पूछा, माफ़ कीजिए, मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या आप मकड़ी हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं एक चींटी हूँ, मैं एक कीट हूँ। मेरे शरीर के 3 हिस्से हैं, मकड़ी के 2 हिस्से होते हैं, छोटी चींटी ने जवाब दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, सो आई नीड टू फाइंड समवन विद 8 legs and 2 parts. She thought. Bhagyashree found something on a rose plant. Excuse me, sorry to disturb you. Are you a spider? She asked. No, I am a butterfly. I am an insect. I have wings. A spider doesn't have wings, answered the pretty butterfly. ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ दे रखा है हमने। ठीक है, तो मुझे 8 पैरों वाले और 2 हिस्सों वाला कोई व्यक्ति ढूंढना होगा, उसने सोचा। भाग्यश्री को गुलाब के पौधे पर कुछ मिला। उसने कहा, माफ़ कीजिए, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या आप मकड़ी हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं एक तितली हूँ, मैं एक कीट हूँ। मेरे पंख होते हैं, मकड़ी के पंख नहीं होते हैं, सुंदर तितली ने उत्तर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। नाउ आई नो दैट ए स्पाइडर हैज़ 8 legs, 2 parts ऑफ ए बॉडी एंड डज नॉट हैव विंग्स। भाग्यश्री थॉट as she moved ahead. She looked up. In a corner of the mango tree, there was a big babe. A shiny black body was hanging. It had 8 legs and 2 body parts. It had no wings. It's a spider, shouted Bhagyashree with a smile. I knew I would find a spider. It is not good to disturb the spider now that I know so much about it. I can go home and finish my project, thought Bhagyashree as she walked back to her home. ठीक है ना। अब मुझे पता चला कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, शरीर के 2 हिस्से और उसके पंख नहीं होते। भाग्यश्री ने सोचा। आगे बढ़ते हुए उसने ऊपर देखा। आम के पेड़ के एक कोने में बड़ा सा जाला था। एक चमकदार काला शरीर लटका हुआ था। उसके 8 पैर और शरीर के 2 हिस्से थे, उसके पंख नहीं थे।
यह एक मकड़ी है, भाग्यश्री मुस्कुराते हुए चिल्लाई। मुझे पता था कि मुझे एक मकड़ी ज़रूर मिलेगी। भाग्यश्री ने घर वापस जाते हुए सोचा, मकड़ी को परेशान करना अच्छा नहीं है। अब जब मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता चल गया है तो मैं घर जाकर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकती हूँ। तो ठीक है ना बच्चों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि मकड़ी कैसी होती है। 8 पैर वाला इंसेक्ट होता है जिसके बॉडी पार्ट होते हैं 2 हिस्से में बटे हुए और उसके विंग्स नहीं होते हैं। अब इसमें दे रखा है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। बग्स, ये नाउन है, स्मॉल इंसेक्ट होता है। बग्स क्या होता है? स्मॉल इंसेक्ट। देयर वर मैनी बग्स फ्लाइंग नियर द फार्म। वहाँ एक खेत के पास बहुत सारे कीट उड़ रहे थे, ठीक है ना। प्रीटी, ये है एडजेक्टिव। अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है यानी कि सुंदर। द पिक्चर ऑन द वॉल इज वेरी प्रीटी, जो दीवार के ऊपर तस्वीर है बहुत ही सुंदर है। हमने इनका हिंदी अनुवाद नीचे भी लिखा है लेकिन मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ। शाइनिंग, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ब्राइट या चमकीला। राजू गोट ए शाइनी न्यू वॉच। राजू को एक नई चमकती हुई चमकदार वॉच यानी घड़ी मिली। वेब, ये भी नाउन है। ए फाइन नेट मेड बाय स्पाइडर, जो स्पाइडर के द्वारा जो नेट बनाया जाता है, जाला बनाया जाता है, उसको वेब कहते हैं। द रूम वाज वेरी डर्टी, देयर वर वेब्स इन द कॉर्नर। गंदा कमरा था, बहुत गंदा कमरा था, वहाँ कोनों में जाले लटके हुए थे, ठीक है ना, जाले लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर हमने इनकी हिंदी अनुवाद भी दी है, आप इनको दोबारा से देख करके और समझ सकते हैं। अब है लेट अस डू इट, इनको हमें करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज शाइनी मीन इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर शाइनी का मीन क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन उत्तर है बी, यानी कि ब्राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ ब्राइट पर सही का निशान लगाना है। वेयर डिड भाग्यश्री फाइंड द स्पाइडर। भाग्यश्री को स्पाइडर कहाँ मिली? आम के पेड़ पर मिली थी, तो यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। इन ए वेब ऑन ए मैंगो ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेग्स डज ए स्पाइडर हैव। तो स्पाइडर के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कि कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंसेक्ट हैज़ विंग्स। कौन से इंसेक्ट के विंग्स होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आंट, ग्रास होपर, बटरफ्लाई या फिर बोथ, बी एंड सी। बी और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ग्रास होपर के भी पंख होते हैं और बटरफ्लाई के पंख होते हैं, तो बी एंड सी बोथ, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ड्राई इन द स्टोरी। ड्राई का अपोजिट क्या होगा? तो ड्राई का अपोजिट होगा वेट, जिसका मतलब होता है गीला, और ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही या गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। भाग्यश्री मेट ए बटरफ्लाई इन द गार्डन। तो भाग्यश्री मेट ए बटरफ्लाई इन द गार्डन, क्या भाग्यश्री गार्डन में एक बटरफ्लाई से मिली थी? तो यहाँ पर हमने लिखा है फॉल्स। क्योंकि बटरफ्लाई इसको क्या मिली थी? गार्डन में नहीं मिली थी, एक गुलाब के पेड़ के ऊपर, गुलाब के फूल के ऊपर मिली थी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने फॉल्स लिख दिया है, आप भी यहाँ फॉल्स को लिख देंगे। स्पाइडर्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स। स्पाइडर के 3 बॉडी पार्ट होते हैं, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। स्पाइडर के 3 बॉडी पार्ट्स नहीं होते, 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। भाग्यश्रीज प्रोजेक्ट वाज अबाउट इंटरव्यूइंग ए स्पाइडर। किसके बारे में था? स्पाइडर के बारे में। द स्पाइडर्स होम इज कॉल्ड ए वेब। तो यहाँ वेब कहते हैं स्पाइडर के घर को, यहाँ पर वेब हम लिख देंगे। यहाँ इन क्वेश्चन का बच्चों हमने हिंदी अनुवाद भी लिखा है,
तो आप इनको देख करके समझ सकते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज भाग्यश्रीज एक्शंस इन ऑर्डर। तो ए में दे रखा है सर्चड अंडर ए ड्राई लीफ, आस्क्ड ए ग्रासहोपर, फाउंड द स्पाइडर ऑन ए मैंगो ट्री, वांटेड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, वांटेड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। फोर्थ नंबर जो डी है ना, ये इस पे हम 1 नंबर लगा देंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आएगा आस्क्ड ए, सबसे पहले उसने ग्रासहोपर से पूछा था, उसके बाद में उसने एक ड्राई लीफ के नीचे देखा था, और लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको मैंगो ट्री पर उसने स्पाइडर को ढूंढा था, मतलब मिली थी उसको स्पाइडर। यहाँ हिंदी अनुवाद भी दे रखा है, और यहाँ हमने इनको सही व्यवस्थित जमा करके दोबारा से लिख दिया है क्रम से। तो आप इस आंसर को यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड भाग्यश्री गो टू सुकन्या गार्डन। भाग्यश्री सुकन्या उद्यान क्यों गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका, भाग्यश्री वेंट टू सुकन्या गार्डन टू सर्च फॉर ए स्पाइडर फॉर हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थ्री फीचर्स डिड भाग्यश्री लर्न अबाउट द स्पाइडर। भाग्यश्री ने स्पाइडर के बारे में 3 विशेषताएं कौन सी सीखी थी? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी का आंसर, यहाँ लिखा है हमने, भाग्यश्री लर्न द फॉलोइंग 3 फीचर्स अबाउट स्पाइडर्स। 1, स्पाइडर हैव 8 legs, स्पाइडर हैव 2 बॉडी पार्ट्स, स्पाइडर डू नॉट हैव विंग्स। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, भाग्यश्री वांटेड टू फाइंड ए स्पाइडर फॉर हर प्रोजेक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट इन द गिवन फॉर्मेट। यहाँ पर हमको फॉर्मेट में स्टोरी में से लिखना है नेम ऑफ द स्टोरी। तो नेम ऑफ स्टोरी इसका क्या नाम है, फाइंडिंग स्पाइडर, जो ऊपर ही ऊपर अपने पार्ट का नाम दे रखा है। फिर है नेम ऑफ द गर्ल, इसमें जो लड़की आई है उसका नाम क्या है, भाग्यश्री, तो हम यहाँ भाग्यश्री लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। प्लेस वेयर सी वेंट, वो कहाँ गई थी, सुकन्या गार्डन में गई थी। इंसेक्ट्स सी मेट, किस किस से मिली थी, ग्रासहोपर से, आंट से और बटरफ्लाई से। ए स्पाइडर लिव इन ए बिग वेब। ठीक है, अब है क्वेश्चन 7, ईच इंसेक्ट टोल्ड भाग्यश्री अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड द स्पाइडर, कैन यू रिकॉल एंड राइट दोज डिफरेंसेस बिटवीन द अदर इंसेक्ट एंड द स्पाइडर। तो यहाँ पर देखिए, जो कीटने छोटे छोटे कीट थे मिले थे, उन्होंने जो अंतर बताए थे ना, उनको आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ ए ग्रासहॉपर हैज़ 6 legs, ए स्पाइडर हैज़ 8 legs, तो ये अंतर हो गया। दूसरा, एन एंट हैज़ 3 बॉडी पार्ट्स, ए स्पाइडर हैज़ 2 बॉडी पार्ट्स, दूसरा अंतर हो गया। और तीसरा, ए बटरफ्लाई हैज़ विंग्स, ए स्पाइडर डजंट हैव विंग्स। ठीक है, ये तीसरा अंतर हो गया। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम भाग्यश्री स्टोरी। स्मॉल का बिग, जो अपोजिट होते हैं ना, और लॉस्ट का फाउंड, और नियर का फार, नियर यानी पास, फार यानी दूर। यस का नो, वेट का ड्राई, और अगली का प्रीटी। ठीक है ना, ये स्टोरी में आए हुए हैं, इनको हमने यहाँ से ढूंढ लिया है। यहाँ हमने इनका हिंदी अनुवाद भी दे रखा है सभी का। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, आल्सो मैच देम विद द प्लेस वेयर दे लिव। ठीक है, तो यहाँ इंसेक्ट के नाम दे रखे हैं, और वेयर दे लिव यहाँ उनके घरों के नाम दे रखे हैं, तो हमको इनको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, ये देखिए, आंट, ये इससे मिला देंगे इसको,
एंटिल, है ना, जो चींटियों का जो एक पहाड़ी नुमा मिट्टी में जो बना हुआ होता है उसमें। फिर है बी, बी कहाँ रहती है? इन हाइव, छत्ते में, ये मिला दिया। बटरफ्लाई नियर द फ्लावर्स ऑफ गार्डन, ठीक है, फ्लावर्स और गार्डन। और हाउस फ्लाई नियर गार्बेज एंड फूड, जो गंदा कचरा होता है उसके पास या फिर भोजन के पास में, गंदा भोजन होता है उसके पास में रहती है। तो इनको हमने मिला दिया है। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, पहेलियों को सुलझाना है। आई स्टार्ट विद FR, आई ईट इंसेक्ट, आई लिव इन ए पॉन्ड, आई हॉप। तो यहाँ आंसर आएगा फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है उसका नाम FR से स्टार्ट होता है और यह इंसेक्ट्स को खाता है, पॉन्ड में रहता है, ठीक है ना। सेकंड है आई कम इन मैनी कलर्स, यू यूज मी, आई राइड ऑन योर सोल्जर्स, यू पुट बुक इन मी। हम किताबें इसके अंदर रखते हैं यानी कि बैग, और अपने सोल्जर पर इसको लेके जाते हैं। फिर थर्ड पढ़ते हैं। आई स्टार्ट विद SP, आई एम स्मॉल, आई कैन बी स्केरी, आई हैव 8 legs। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्पाइडर। आई एम फाउंड इन द बेडरूम, आई हैव 4 legs, आई वियर ए सीट एंड पिलोज। तो ये हो जाएगा बेड, जिस पर सीट और पिलोज होते हैं ना, तकिए होते हैं, वो क्या होता है? बेड होता है। लेट अस डिस्कस विथ 5 फ्रेंड्स इन योर क्लास, फाइंड वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन यू and your friend and one thing that is not common. You can use your mother tongue if you want. आपकी मदर टंग यानी जो लैंग्वेज है आपकी मूल भाषा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ फॉलोइंग हिंट्स। व्हाट डज योर फ्रेंड लाइक टू ईट, प्ले, डू इन फ्री टाइम। फ्री टाइम में तुम्हारे मित्र जो होते हैं वो क्या खाना, क्या खेलना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा है What is his या her name, age, eye or hair color, etc. You can also think about your village name, favorite color or animal, etc. तो यहाँ देखिए, नेम ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड के नाम अंजू, मंजू, राधा, नेहा और पलक। तो ये इनकी पसंद हमने लिखी है। क्या क्या है इसमें? ईट एप्पल, ठीक है, डांस, रीड बुक्स, और नेहा को क्लीनिंग और पलक को शॉपिंग। और अंजू विलेज में रहती है, मंजू फेवरेट कलर, और राधा फूड, हेयर कलर नेहा, और पलक एज। थिंग्स दैट आर नॉट कॉमन, जो इनमें कॉमन नहीं है ना, उन चीज़ों के नाम हमने लिखे हैं, और जो कॉमन चीज़ें हैं उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो इनमें बिल्कुल कॉमन नहीं है, मिलती नहीं है, उनको यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब है आगे धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल प्रपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। बिसाइड, बिटवीन, ऑन, इनसाइड और बिहाइंड, इनको हमको कंप्लीट करना है। सी रेन ऑफ एंड हाइड बिहाइंड ए ट्री, वह दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गई, ठीक है ना, बिहाइंड आएगा यहाँ। दूसरे जो पिक्चर है उसके नीचे प्लीज़ कम इनसाइड एंड सिट डाउन, प्लीज़ अंदर आ जाओ और बैठ जाओ, ठीक है ना, तो अंदर जाने के लिए इनसाइड का। फिर है यहाँ पर तीसरे में सुनीता सैट बिसाइड अनु ड्यूरिंग द डिनर, ठीक है ना, उसके एक साइड में यानी एक तरफ बैठ गई सुनीता, अनु के एक साइड में बैठी डिनर लेने के लिए। फिर फोर्थ डायग्राम है, पिक्चर है, द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द चेयर, जो बॉल है वो कहाँ है? चेयर और टेबल के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया है जो प्रपोजिशंस हैं उनको, ठीक है ना। प्रपोजिशंस हमने यहाँ सीखी हैं, कौन कौन सी हैं, इनकी यहाँ हिंदी अनुवाद भी हमने दिए हैं। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये पूरा लेसन
कंप्लीट हो जाता है। हमने लेसन के अंदर बाहर के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सभी को बता दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि और अच्छे से समझना है इसको बार बार पढ़ना होगा आपको। और हिंदी अनुवाद हमने आपको बार बार पढ़ने के लिए लिख कर के दिया है ताकि आप उसको खुद पढ़ सको और समझ सको। इसी तरह के अब लेसन नंबर 6 या आगे के लेसन देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा।